सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो? सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, यू आर माय लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि मतलब यहाँ पे तो अब हॉस्पिटल के अंदर ही फ्रानी की रीडो ने मतलब उसे इमोशनली कर करके अब फ्रानी को ब्लैकमेल करने लग जाती और साथ साथ रुषा को भी। और सास को तो इसके अलावा रुषा के हाथ में भी कुछ भी नहीं था, इसलिए वह भी ऐसे रानी को मना लेती और उससे रिक्वेस्ट भी करती कि प्लीज़ चाहिए ना। और वैसे भी अभी की काजन है बस काफ़ी दिनों से शायद सच में टाइम नहीं गुजारा, इसलिए चाहिए ना, शायद उसके मन कर रहा है, उसके दिल कर रहा है, प्लीज़। तब रानी वो ऋषि की बात कैसे इग्नोर करती, कैसे अवॉइड करती, इसलिए। और सास को तो उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाती कि ओके फाइन, तुम ही चाहती हो ना तो कोई ना, मैं चले ही जाती हूँ। तो ऐसे गुस्सा करके हिमेश के साथ ऐसे बाहर घूमने और थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए गुस्से में निकाल जाती। हिमेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, एक्साइटेड हो जाती कि यस हाँ भाई ना मज़ा। इधर उसकी नानो भी खुश हो जाती, वो और भी कुछ पैसा देती और कुछ ऐसे इशारों में बात करती। और फिर वो लोग मतलब रानी की दीदू और रोशा वो दोनों अपनी टैक्सी लेके घर वापस चले जाते। इधर रानी और हिमेश वो लोग भी ऐसे बाहर निकाल जाती अपनी गाड़ी लेके। फिर सास को तो उससे मजा चखाने के लिए तो रानी काफ़ी स्पीड के साथ ऐसे ही ना चिकजक करके गाड़ी ड्राइव करने लग जाती, उसी तरह चोट भी लग जाती। और वो ऐसे कहती अरे ऐसे कौन ड्राइव करती है? तो कहती अरे ये तो सिंपल से है ना, वैसे तुम कभी नहीं करती क्या? तो कहती नहीं नहीं मैं तो ऐसा कभी नहीं करती, वैसे कौन करती है? देखो मुझे कितनी। तो कहती क्या यार कमान, उस कल की बच्ची हो फिर भी क्या बोलूँ तुम्हें। तो वो डर जाता और ऐसे कहती बाबा अच्छा ठीक है ना, वो कहीं नहीं जा रही हूँ, अब एक काम करो, एक अच्छा सा शॉपिंग मॉल में रुका दो। हाँ तो मुझे और कहीं नहीं जाना, बस बस भी करो ना, अरे रुक जाओ ना। तो ऐसे बोल के फ्रेंड के हाथ पकड़ने लगती, तो ऐसे गुस्से में उसकी तरफ देख तो कहती इट्स ओके ना, कर सेट पे लगा दो, हाँ कर सेट पे लगा दो। तो फिर वो कार ऐसे ही ना सेट पे लगा देती और फिर वो दोनों कार से उतरती। तो हिमेश कहती चलो, तो कहती हाँ तुम चलो ना। तो कहती हाँ ठीक है, ठीक है ना, पर हाँ यहाँ लेके आई हो क्या है? सच में बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल तो है ना? तो कहती हाँ हाँ ऑफ कोर्स, अरे ये हमारे शहर की बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, अगर तुम चाहती हो ना फिर तो तुम तुम्हारी होने वाली शादी की शॉपिंग भी यहाँ से कंप्लीट कर सकती हो। तो ऐसे बोलकर ना थोड़ा सा चिढ़ जाती, तो कहती हाँ हाँ इसीलिए तो आई हो ना वो। तो कहते हाँ, तो कहते नहीं वो मेरे मतलब कि पहले चलो। तो ऐसे बोलकर ना फिर से फ्रानी के हाथ पकड़ने वाली होती, तो वो ऐसे जैसे टच होती है ना तुरंत इतने में अपने हाथ सेट कर लेती। तो ऐसे ही मतलब वो समझने की कोशिश करती कि लगता है मेरे होने वाली बीवी कुछ ज़्यादा ही शर्मीली लग रही है, कोई ना पहले एक बार शादी हो जाए फिर वो भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगती। तो फ्रेंड उसकी आंखों के आगे ऐसे ना चुटकी बजाती कि ओ हेलो कहाँ कोई है, जल्दी जो भी खरीदना है वो प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी। तो कहती हाँ पर पहले पसंद तो होने दो। तो रानी कहती अच्छा तो सॉरी तुम पसंद करोगी? ऐसे मुझे पता है बचपन से कि तुम्हारी पसंद कैसी है। अगर तुम खुद पसंद करके कुछ खरीदो ना वो तो किसी को पसंद नहीं आएगी, मुझे पक्का मालूम है। तो इतने में हिमेश कहते हाँ हाँ इसलिए तो जिसकी सामान है उसे लेकर आई हूँ ना। तो रानी कहती है हाँ उसका। तो कहती नहीं मैंने कहा कि इसलिए तो तुम्हें लेके आई हूँ, अब जो भी खरीदना है वो प्लीज़ थोड़ा कम पसंद करके दो ना, वो भी
तुम्हारे साइज के, तुम्हारे हाइट के। तो कहती मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो कहती ओह यार, तुम मेरा क्या बोलूं। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी पसंद की, तुम्हारी हाइट की, तुम्हारी साइज की पसंद कर लो, फिर पक्का उसे आ जाएगी। तो रानी कहती अरे ऐसे कैसे आ जाएगी, नहीं आ सकती है। फिर पागल हो क्या कह रही हो कि मेरे साइज क्या आ जाएगी। देखो मैं कह रही हूँ अगर वो आस पास है, या फिर अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम किसकी, और ऐसे जिसके लिए तुम खरीदना चाह रही हो वो है ही कौन। तो वो भाई साहब सुन के था अरे मैं शर्मा जाती। तो कहती ओहो लगता है तुम प्यार में गिरी, ये क्या तू शादी वादी। तो वो और ज़्यादा शर्मा जाती कि तरह नहीं कहती इसका मतलब मेरे ब्रो ने शादी। तो कहती अरे कितनी बार कह रही हूँ कि मुझे भैया ब्रो मत भूला ना, प्लीज़ मत बुलाओ यार। बड़े ये मुझे क्या की बात करना। और वैसे भी तो कहती कैसे भी। तो कहती अरे छोड़ पहले चल और मुझे अच्छा कपड़े पसंद करके दे, मैं तेरी पसंद की जो तुझे बहुत प्यारा लगती है, बिल्कुल वही दिला दे। तो कहती अच्छा बाबा ठीक है फिर चल। तो ये दोनों अंदर जाती और अच्छा कपड़ा वगैरह भी खरीदती और भाई सारी की सारी रानी के पसंद की। मतलब फिर जो इशारा कर रहा था, जिसके बारे में कह रहा था हिमेश, तो वही पैक कर लेती और साथ साथ तो वो ज्वेलरी वगैरह भी खरीद लेती। और इधर रानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हिमेश इतनी कुछ क्यों ले रहा है। और फिर दिल ऐसे सोचती कि हाँ हो सकती है ये यहाँ पे कोई लड़की वगैरह देखने आई है, या फिर शादी। फिर तो मामू को भी आना चाहिए था ना, पर ना मामू आई है और नहीं मामी जी, फिर ऐसे कैसे। और फिर सोचती कि भाभी को जो जमाना चल रहा है ना, इसी जमाने पे तो किसी को भी जरूरत नहीं पड़ता ना माँ बाप और नहीं कोई पेरेंट्स वगैरह, कोई यार क्या बोलो छोड़ मुझे क्या, जिसको संभालना है उसे संभालना दो ना, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ फुजूल में। तो ऐसे ही ऐसे सारी शॉपिंग ऐसे बैग वगैरह हिमेश के हाथ में पकड़ा दी थी कि अरे लेना, शादी तेरी है, लड़की तुझे देखनी है, फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, पकड़ सब्जी। तो मतलब हिमेश हंसने लग जाती कि हाँ जब तो चले जाए फिर ना मजा आएगी, अभी कौन सी मजा है। हाँ तो फिर ऐसे रोने आकर चलना स्टार्ट कर दी थी। हिमेश कहती अरे रोक ना, क्या कर रही, अरे सभी गिर रहा है ना, थोड़ा तो हेल्प कर सकती है ना। वैसे शादी में सिर्फ मैं मजा नहीं लूँगी, तुझे भी मजा लेनी है। तो फिर तो कहती नहीं मुझे ना मस्ती करनी है और नहीं इंजॉय करनी है, शादी तुझे करनी है तो मेहनत भी तो तुझे करनी चाहिए ना। तो कहती अरे पूरा तो हेल्प कर देना प्लीज़ यार। तो ऐसे ना बच्ची की तरह उसे कहती, तो कह मन जाती कि ठीक है ले थोड़ा सा मुझे भी दे दे। तो ऐसे बोलकर ना खुद से बैग वगैरह खुद भी ले ली थी। और जांच को तो इसके हाथ में भी एक छोटा सा बैग था और पता नहीं उस पर क्या था और वो किसके लिए और क्या लिया था वो किसी को नहीं पता। तो चोरी छुपे लिया था और उसके बारे में तो हिमेश को भी बिल्कुल पता नहीं था। और फिर ऐसे दोनों चलना स्टार्ट कर दी थी। थोड़ी देर जाने के बाद हिमेश कहती अरे रुक, वैसे भूख बहुत लगी है, पहले चलो हम कुछ खा लेती है। तो रुन्नी मना कर देती कि वैसे पता नहीं ऋषि की हालत क्या है और दीदू भी शायद नहीं खाया, तो फिर ऐसे कैसे हम बाहर खा सकती है। नहीं घर चल, हम घर पे जाके खा लेंगे, ऐसे भी मुझे भूख नहीं है। तो हिमेश कहती अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, कब क्या आई हो और वैसे भी बाहर आई हो फिर तो खाना ही चाहिए ना, प्लीज़ यार। तो क्या बोलूँ, रानी को तो बिल्कुल मूड नहीं था और नहीं उसे खाने के दिल कर रहा था, पर हिमेश इतनी ज़बरदस्ती करती है ना, इतनी रिक्वेस्ट करती है और इतनी प्यार से उसे कहती है जिस पे रानी को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता। और भी सिर्फ हिमेश के लिए जो भी कहो यार काजन थे, इसलिए उसके बाद मानती और ऐसे ना कहती पर ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 20 मिनट, अगर उससे ज़्यादा 1 मिनट भी हुई ना
फिर याद रखना मैं तो तुझे छोड़ के ही आ जाऊंगी। तो कहती हाँ पक्का पक्का, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सिर्फ खाने को जितने टाइम उसे से मैं काम चला लूँगी, प्लीज़ यार प्लीज़। तो ऐसे बोल कर ना रानी का मना लेती और रानी का ड्राइव करती, थोड़ी देर में दोनों रेस्टोरेंट पे आ जाती और वहाँ से मतलब फ्रेंड तो बनो जैसे कुछ भी नहीं करती, वो हल्का सा थोड़ा सा मुँह में डालती और वो कैसे ही खा पाती भाई। वो तो उसकी साथ ऐसे हंस हंस के अच्छे से बात करी थी, बट दिल में उसे बहुत फिकार हो रहा था ना रूषा की। और एक तो वो गुस्सा थी, पर फिर भी उसे रूषा की याद बहुत सता रही थी। और ऐसे जल्दी जल्दी में खाना ख़त्म करती कि यार जल्दी खाना, देख कितने टाइम हो रहा है यार, पता नहीं रूषा और नानी जी कुछ खाया है या चल चल चल। तो यार क्या बोलो, तो जल्दबाजी करने लग जाती, वो हड़बड़ी में थी। और इधर हिमेश, उसे तो थोड़ा गुस्सा आ जाती कि अरे भाई इसकी पसंद की इतनी सारी खाना वगैरह ऑर्डर किया और कुछ भी नहीं खाया, बस थोड़ा सा टेस्ट, फिर ऐसे कान करती है। ये लड़की भी ना, क्या करूँ, इसके चक्कर में तो मैं भी नहीं खा पा रही हूँ, तो क्या करूँ। तो वो ऐसे ही उसमें पड़ जाती। इधर रानी उसे फिर से बुलाती कि अरे आ क्यों नहीं रही है, पागल है क्या, अब तो क्या करिए, अगर करो नहीं हुए तो जल्दी खाना खत्म कीजिए। तो कहती नहीं बस हो ही गया। अरे बात तो सब करने दो ना, और वैसे भी बिल भी तो पे करनी है ना पागल। अच्छा ठीक है तुम छत पे खड़े हो जाओ, मैं बिल पे करके आती हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है पर जल्दी। तो फिर मैं कहती हाँ बाबा आ रही हूँ। यार इन लड़के भी ना पता नहीं घर जाने कितनी जल्दी क्या है, पकड़ से घर पे है ही क्या, छोड़ो इससे बात करना बेकार है। तो वो ऐसे बोल के ना आगे जाके बिल पे करती और फिर बाहर आती। तो फ्रेंड तो पहले से घर के अंदर बैठा है, तो रमेश जैसे आती तो कहती क्या हुआ इतनी, तो कहती अरे जल्दी आओ ना, ऐसे अब बाहर चल रहे हम कार पास जाएंगे। तो रमेश कहती हाँ बाबा कोई तो जा रही हो ना, कहीं और थोड़ी जा रही हो तुम। तो कहती अरे और कहाँ जाना है, देखो सब कुछ छोड़ के दीदू ने कहा, तुमने कहा और रूषा ने भी कहा तुम्हारे साथ आने को, शॉपिंग में तुम्हें हेल्प करने को, वो भी हो गया। फिर कहा खाने में जाने के लिए, वो भी कंप्लीट हो गया, खाना भी तो तुमने खा लिया ना, फिर अब कहाँ जाना है, हाँ अब तो गाड़ी जाना पड़ेगा ना। तो कहती नहीं अगर तुम चाहती हो फिर हम मूवी भी इंजॉय। तो कहती बस भी करो क्या यार, मुझे मूवी नहीं देखना प्लीज़, मुझे अब बहुत जल्दी घर पहुंचना है, मुझे काम है यार, अरे मैं ऑफिस भी नहीं जाई, वो सुबह आ गई थी और मुझे बहुत सारा काम है और वैसे भी ऋषि की हालत भी ठीक नहीं है, क्या यार प्लीज़। तो हिमेश ऐसे कहती ओके पापा ठीक है, पर पक्का ना बाद में मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। तो कहती ओके ठीक है जाऊंगी, पर अभी नहीं प्लीज़, अभी जितनी जल्दी हो सके घर पे चलो। तो कहती ओके जा रही हूँ बैठो। तुम भी ना लगता है सच में पागल हो का, सब कहती है मैं पागल, पर यहाँ पर तो लगता है मैं नहीं तुम। तो रानी ऐसे ही मुस्कुरा देती कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ तो सच में मैं वही हूँ, और क्या कह सकती, अब चलो। रानी ऐसे बोल के पास में बैठ जाते हैं और अब हिमेश ड्राइव करी होती है और हिमेश तो दिल में काफ़ी कुछ सुसरी होती है। और इधर रानी वो तो सिर्फ ऋषा के बारे में सुसरी होती है कि जैसे घर पे जाऊँगा ना उसे बड़ा सा सरप्राइज दे दूँगी, और वैसे मैं क्या सरप्राइज दूँगी ये देखने के बाद तुम मेरी जान खुद ही सरप्राइज हो जाएंगी। हाँ अरे जब मैं अपने आँखों के सामने देखेगी ना फिर तो पता नहीं हाँ आएगा। अरे मुझे तो अभी से एक्साइटेड लग रहा है, मुझे कोई ना जाने मन, मैं तो बस आ रही हूँ, जस्ट कुछ मिनट और फिर मैं तो फटक से घर आ जाऊँगी के पास। हाँ तो हिमेश कहती अरे क्या सोच रही हो। तो कहती नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, वैसे तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया, अगर इतनी दूर शॉपिंग वह किसके लिए है, हाँ
तो हिमिश फिर से मुस्कुराने लगती कि अरे कौन आ के सरप्राइज है। तो कहती सरप्राइज, अरे कौन सी सरप्राइज, और वो सरप्राइज है किसकी। तो कहती अरे क्या एक ही सवाल बार बार पूछी जा रही हो, मैंने कहा ना कि सरप्राइज है। और ऐसे भी अगर सरप्राइज किसी को बता दिया फिर वो सरप्राइज थोड़ी होती है, थोड़ी। अरे तुम भी ना, क्या यार, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा धीरज रखो। वैसे मुझे लोगों ने कहती है ना कि सब्र का फल मीठा होती है। तो फिर तो कहती अच्छा मीठी होती है, फिर मीठी किसके लिए वो तो बता दो। तो कहती यार प्लीज कहा ना, ओ सबके लिए सरप्राइज है प्लीज। तो रानी ऐसी कहती ओके अगर तुम्हारा सरप्राइज है तो तुम्हारी पास से रखो, मुझे नहीं जानना। वैसे मैं तो उसके लिए वेट कर रही हूँ जिसको मुझे सरप्राइज देनी है। और वेट कर जाने मान आ रही हूँ। तो इतने में मतलब ये लोग पहुँच जाते घर पे। तो रमेश गाड़ी ऐसे ब्रेक लगा दी। तो रानी कहती क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ मतलब, अरे आसपास देखो तो सही, हम आ गई। तो कहती अच्छा इतनी जल्दी। तो कहती नहीं इतनी जल्दी नहीं, जितना टाइम लगना था उतना ही लगी है। और वैसे लगता तुम कहीं पे खो गई थी इसलिए टाइम दिखाई नहीं दिया। तो कहती हो सकती है, कोई ना चलो उतरती हूँ। तो रानी ऐसे बोल के उतर जाते, हिमेश भी गाड़ी साइड लगा देती और वैसे ना सारी सामान वगैरह बाहर निकालने लग जाती। तो मतलब उसके हाथ में इतना 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 सारा सामान था ना, ओह माय गॉड क्या बोलो। सामान के कारण तो मानो जैसे उसे एक धूम दिखा नहीं जा रहा था। तो इतने में रानी की दीदू आ जाती कि अरे बेटे तुम अकेली आ गई, हिमेश हिमेश कहाँ है, उसे छोड़ के आई हो क्या। तो कहती नहीं, पीछे की तरफ देखिए। तो पीछे तो इतना सारा सामान वगैरह था, तो वो घिरने वाली होती तो उसके दीदी ऐसे भाग के जाके पकड़ लेती कि क्या रानी ये कोई हरकत दे दी है क्या, तुम्हारे लिए इतनी सारी शॉपिंग किया और तुम छोड़ के। तो कहती क्या क्या कहा दीदू। तो कहती नहीं नहीं वो मैंने कहा कि हमारे लिए इतनी सारी शॉपिंग किया ना, तो फिर तुम यहाँ से कैसे छोड़ के जा रही हो। कम ऑन बेटा, तो तुम्हें हेल्प करनी चाहिए, उसे मदद करनी चाहिए ना कि। तो कहती दीदू आप भी ना दीजिए मेरे हाथ में। तो ऐसे बोलकर ना कुछ सामान ऐसे खुद ही ले लेती कि अरे मुझे काम है इसलिए जा रही थी, वो चलिए अब चलिए ना। तो अब हिमेश भी मुस्कुरा देता और उसकी दीदू भी की अरे तू पागल है क्या, उससे प्यार से बात नहीं कर सकती, अगर उसे प्यार से कहती तो पहले मान जाती ना, मुझे बुलाना नहीं पड़ता, पागल कही कि तुझसे ना लगता है कुछ नहीं होगा। तो कहती ना ना। तो कहती हाँ सिर्फ ये आता है, अब चल अंदर, बुद्धू कही की। और वैसे मतलब वो लोग अंदर की तरफ जा रही होती है और ऐसे ना बात करी होती है कि ए पता साड़ी उसकी पसंद की तो लाई है ना। तो कहती हाँ हाँ साड़ी की साड़ी उसकी पसंद की और उसके साइज की भी। और वैसे तो कहती क्या है ऐसे। तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो सीधे तो कहती अरे क्या ना बोल, क्या उसे खाना वाना कुछ खिला तो है ना उसकी पसंद की। तो कहती हाँ हाँ वो तो सारी की सारी उसी की पसंद की थी, बट खाया है कहाँ पता नहीं क्या सोच रही थी, लगता है कहीं खोई हुई थी। तो कहती हाँ हाँ खोई हुई थी, तू भी ना, अरे तेरे साथ होते हुए कहाँ खोई होगी, वैसे देखने में तो बहुत ही हैंडसम है। तो कहती हाँ वो तो है। तो ऐसे बोलते हो ना अपनी शर्ट वगैरह कलर वगैरह अपनी दीदी के सामने ऐसे सही करते। तो कहते हाँ हाँ मेरे सामने इतनी स्मार्ट मत बन, क्योंकि शुद्ध मुझे नहीं करनी उससे करनी है और तुझे करनी है, इसलिए कह रही हूँ अगर कुछ भी करना है ना तो इसके आगे जाके कर, गधा कही की हट अंदर। तो ऐसे बोलकर उसे डांट तो है ना अंदर की तरफ ले जाते और तीनों की दोनों एक ही रूम में जाके सारे सामान वगैरह रखते, मतलब उसकी दीदी के रूम में सारे सामान वगैरह रख देती। तो रानी ऐसे ही जाने लग जाती है ना, क्योंकि वो तो अंदर से तड़प रही थी ना अपनी जानों को देखने के लिए। तो ऐसे कहती दीदू आप अकेले यहाँ पे, फिर रोशा वो कहाँ है, कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना, ऐसे अब उसके ध्यान तो रखा है ना। तो उन्होंने कहती हाँ हाँ रखा बेटा, अबे अच्छे से रखा, ऐसे वो सो रही है। तो उन्होंने कहती अच्छा फिर ठीक है, अगर वो सो रही है रेस्ट करिए फिर कोई बात नहीं है, मैं
जानती हूँ। तो ऐसे बोल के ना घर की तरफ जाने लगती, तो इतनी में उसकी दीदी उसके हाथ पकड़ लेती कि अरे कहाँ जा रही है, इतनी सारी शॉपिंग वॉपिंग कर लेके आई है, फिर वो तो दिखना भी चाहिए ना। तो कहती अरे मुझे क्या देखनी है, मैं ही तो हिमेश के साथ जाके लेके आई हूँ ना, फिर आप लोग देख लीजिए। और वैसे अब तो देखना है कि मतलब लगता है जिसको पहनाना है, जिसको देना है, अगर वो खुद आके ट्राई करे तो और अच्छा होगा। तो उसके दीदी कहते फिर तू कर लेना। तो रानी पीछे मुड़ती कि नहीं दे दूँ, ऐसे मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे सोना है, मैं जा रही हूँ। तो कहती मतलब रानी वहाँ से जाने लग जाती। तो उसके हाथ में भी तो एक वो शॉपिंग बैग वगैरह था ना, तो उसकी दीदी ऐसी कहती अरे बेटा तो कुछ खरीदा है क्या, वैसे क्या खरीदा दिखा मुझे। तो कहती मतलब वो पीछे छुपा रही थी कि नहीं दे दो, वैसे वो मेरे पर्सनल सामान है। तो कहती ओह अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं रूम में जा रही हूँ। तो रानी कहती ओके। तो फिर रानी अपने कमरे में आ जाती है और इधर हिमेश और अपनी नानू मिलके मतलब और दोनों मिलके अब सारी सामान वगैरह ऐसे बाहर निकलते और ऐसे बद करने लग जाती। और मतलब सारे शॉपिंग वगैरह जो था ना वो तो रानी के पसंद की था। तो उसके दे दो ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि वाह इट इस कितना प्यारा है, हाँ उस पर बात जचेगी। तो कहती हाँ है ना, वैसे वो जितनी क्यूट है जितनी प्यारी है उस पे जचना तो बनता है ना। तो कहती हाँ वो तो बिल्कुल ठीक था, पर हाँ तुझे और क्या कहा था ना कुछ वो गहना वगैरह। तो कहती हाँ नानू वो भी लाई हूँ, इधर देखिए। तो फिर वो ऐसे जो भी ज्वेलरी वगैरह खरीदा था ना वो भी ऐसे बाहर निकल दी। तो वैसे उसकी दीदी ने ऐसे देखने लग जाती कि वाह ये कितनी प्यारा है, सच में मानना पड़ेगा कि उसकी चॉइस उसकी पसंद बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की। तो हिमेश भी हंसने लग जाती कि ऐसे उसे चॉइस क्या भी किसने। तो उसकी दीदी ने उसे थप्पड़ लगा देती कि क्या तुझे पसंद किया था या मेरी कहने से। तू कहती हाँ वही हुई ना, क्या नानू। तू कहती हाँ समझ गई पागल, ले सारे बहुत प्यारा है। और हाँ एक काम कर जल्दी से अपने बाप को कॉल लगा और क्या पूछ ना कि लोग कहाँ आ रही है। अरे पता चलनी चाहिए ना कि लोग कहाँ आ रही है, फिर यहाँ के वो पार्टी की इंतजाम भी तो करना पड़ेगा ना। बुद्धू समझती नहीं है। तो कहती मतलब हिमेश शर्मा आ जाती क्योंकि हिमेश को तो अच्छे से पता था कि जिस दिन भाई मेरे पापा और मेरे मम्मा जी यहाँ पे आएगी उसी दिन या फिर उसके बाद हमारी पार्टी में इन दोनों की आई मीन हिमेश और रानी की शादी की एंगेजमेंट या फिर प्रपोजल रखने वाली है। इसीलिए वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती, वो एक्साइटेड हो जाती, वो शर्मा आ जाती। तो उसकी नानू ऐसी कहती अरे भाई तू क्यों शर्मा रही है, अरे शर्माती है लड़कियाँ कोई लड़का नहीं। क्या बोलूँ, चल एक काम कर, अच्छा खाना वगैरह खा के आई है ना। तो कहते हाँ खा के तो आई हूँ बट भूख अभी भी थोड़ा है। तो कहते अच्छा ठीक है कोई ना खाना वगैरह है, मैं देखती हूँ रानी को भी खानी है या फिर वो लड़की तो कब से सो रही है कि अभी तक नहीं उठी। तो हिमेश कहती कि आप उसकी ध्यान नहीं रखा। तो उन्होंने कहती क्या ध्यान रखूंगी, अरे इस उम्र में मैं किसी और की ध्यान थोड़ी रख सकती हूँ, अरे मैं तो खुद की ध्यान नहीं रख सकती तो फिर और की कैसे रखूँ, पागल है क्या। तो उन्होंने मतलब ये दोनों ऐसे बात कर ही रही थी और इतने में रानी की चिल्लाने की आवाज आती कि रोशा रोशा अरे ओके ना, अरे ओपन द डोर रोशा, अरे वहाँ क्या है, अरे डोर क्यों नहीं खोल रही हो रोशा रोशा रोशा। तो भाई अब तो रानी की चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसकी दे दो और हिमेश भी आ जाती कि अरे क्या हुआ तो चिल्ला क्यों रही हो। तो कहती दीदू रोशा डोर क्यों नहीं ओपन कर रही है, कहीं वो कुछ खाना पिया लिया तो है ना या फिर ऐसे ही। तो कहती मतलब उन्होंने ऐसे करने लग जाती
तो रानी कहती दीदू मैं कुछ पूछ रही हूँ कि हमको खाया पिया वो मेडिसिन मैं आपके हाथ में मेडिसिन दिया था ना वो कहाँ है। तो भाई वो तो अभी भी टेबल के ऊपर ही रखा था और वो मतलब रूषा ने ना खाना खाया था और ना मेडिसिन लिया था और कुछ भी नहीं लिया था। मतलब उसने कुछ भी नहीं लिया था। अरे भाई वो तो रूम के अंदर जाने के बाद वो रानी की टेंशन के मारे और पता नहीं उसे क्या हुआ था वो तो फिर से बेहोश पड़ा था और भी अपने रूम के मतलब पार्ट्स पे। फिर अब उसकी चिल्लाने की आवाज़ उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। इधर रानी परेशान हो रही थी तो हिमेश ऐसे कहती ऐसे तो नहीं होगा हटो एक काम करते हो मुझे डर तोड़ने दो। तो वैसे रानी उसे रुकती नहीं कि हाँ जल्दी हाँ जल्दी। तो हिमेश ऐसे ही ना मतलब वो साड़ी के अंदर जैसे हमारी दाया वैसे डर डरती है ना। ओह माय गॉड यहाँ पे तो हमारी हिमेश भी बिल्कुल वैसे ही दाया की तरह और डर तोड़ देती और भाई से डर तोड़ देती है ना। तो फिर जो सीन दिखती है ना वो तो एकदम से चिल्ला देती कि रूषा फिर क्या हुआ तुम्हें रूषा क्या फिर से और ये कम करो जल्दी से पानी ला दो। तो हिमेश भाग के जाके पानी लाते तो उसकी फेस पे ऐसे पानी डालते उसके गलों पे ऐसे थपथपाती कि रूषा अरे ओके ना रूषा अरे आँखें तो खोलो रूषा देखो मैं आ गई ना रूषा देखो मेरी तरफ देखो देखो प्लीज बात करो मुझसे रूषा अरे आँखें तो खोलो देखो तो मुझे बात तो करो प्लीज रूषा प्लीज। तो वो ऐसे बोल के तो मानो उसे कस के ऐसे अपनी सीने से लगाती और उसे जोर से हक्का लेती और इतनी डांट ली उसे पकड़ती कि मतलब क्या बोलूं अचानक उसकी होश आ जाती और वो ऐसे गहरी गहरी सांसें सोने लगती। रानी को फील होती कि उसे होश आई है तो फौरन उसे अपने फेस के पास होती कि क्या हुआ तुम्हें हाँ तो तुम ठीक तो हो ना हाँ क्या हम हॉस्पिटल जाओ हाँ बोलो। तो यार क्या बोलूं अपने प्यार को अपनी मोहब्बत को अपनी जाने मन को ऐसी हालत में देख के तो मानो जैसे रानी एकदम से पागल हो जाती वो हाइपर हो जाती। उसे बहुत डर लग रहा था उसे खोने का डर इसलिए वो इतनी ज़्यादा हाइपर हो रही थी वो पागल हो रही थी और ऐसे ऐसे सवाल कर रही थी। और इधर हमारी रोशा रानी की तरफ पागल की तरह देखने लग जाती और ऐसे ना हल्का से रानी की फेस को ठस करती कि आप आई हो ना हाँ क्या सच में आई हो। तो यार क्या बोलो ऋषि की बात सुन के तो रानी की आंखों पे आंसू आ जाते वो ऐसे ही सारे लगते कि सच में आई हो तो तुम्हें क्या हुआ था हाँ बोलो। तो उसकी आंखों पे भी आंसू आ जाते कि मुझे अच्छा नहीं लगा हिमेश के तो ऐसे बोल के रोती थी। तो कहती पागल मैं थोड़ी जाना चाह रही थी तुमने तो कहा इसलिए ना गई। तो कहती मैं बोलो चले जाओगे। तो रानी ऐसे कहती हाँ जाऊंगी ना तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। तो मुझे ऐसे कहती अच्छा सच में वो करूँगी। तो ऐसे सारे लगते कि करूँगी ना। तो कहती फिर मुझे कस के आप कर लो और मुझे सुन के कभी मत जाना। तो हम बड़ी हंसती थी और ऐसे वैसे कस के आप कर लेती कि नहीं पागल मैं तुझे सुन के कभी नहीं जाऊँगी कभी नहीं। और हाँ ये भी याद रखना अगर से कभी भी मुझे कहीं पे जाने के लिए मजबूर किया ना रिक्वेस्ट किया ना फिर याद रखना मैं भी ऐसा कोई तो इतने में ऋषि उसके मोटे पे ऐसे उंगलियां रख देती सॉरी गलती हो गई और कभी ना करो सच्ची। तो ऐसे बोल के ना अपनी गले पे हाथ रख लेती कि आशुप। तो रानी उसके हाथ हटा लेती और उसे फिर से हक कर लेती और ये सीन थोड़ा दूर से खड़ी होके मतलब हमारे हिमेश और उसके नानी जी मतलब वो दोनों की दोनों देख रहा था बट वो दोनों क्या बात ही कर रहा था
उनमें से एक भी बात उन दोनों में से किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी दीदी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि रोज़ रोज़ की ये फजूल की मुसीबत, फजूल के ड्रामा मुझे और ना सहा जा रहा है और नहीं दिखाया जा रहा है। पता नहीं ये मुसीबत कहाँ पे यहाँ से दफा हो जाएगी, कहाँ पे यहाँ से लौटेगी। यार एक काम करना पड़ेगा, फ्रेंड से बात करनी पड़ेगी, जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। और नहीं तो हर काम में रुकावट डालेगी, हर काम में ऐसे डरावट डालेगी, वो मुझे नहीं सहा जाएगा। हाँ, जितनी जल्दी हो सके उससे बात करना पड़ेगी तो किस जल्दी से यहाँ से दफा हो जाए। हाँ, वही हम सबके लिए भलाई होगी और शायद रानी के लिए भी। फिर से हर टाइम फिर दोनों एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। पता नहीं हो कि जो भी है मुझे भी डांट रहना पड़ेगा और नहीं तो सब बिगाड़ जाएगी। तो उन्होंने ऐसे कहती और फिर ऐसे ना खसी करती कि हाँ वाह वो कहीं तुम अब ठीक हो ना। तो इतने में रानी ऐसे उससे थोड़ा सा दूर हो जाती कि मतलब रानी की पहले रोशा दूर हो जाती कि हाँ 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 दीदू मैं ठीक हूँ ना। अच्छा पता नहीं अचानक फिर से कैसे तो ऐसे बोलकर ना साठ पका लेती। तो रानी गुस्सा करने लग जाती है ना अब उसके दादी के सामने। आपकी गलती तो पुरुष की बिल्कुल नहीं, सारी गलती ना तो आपकी है। आपने कहा था ना कि आप ध्यान रखेंगे, वैसे उसे ना खाना खिलाया और नहीं दवाई, ये देखिए। तो ऐसे बोल के ना भाग के जाकर मेडिसिन ले आती कि देखिए एक भी नहीं खिलाया तो फिर उसकी तबीयत तो बिगाड़ना ही था ना। वैसे जो भी कहो काफ़ी राहत हो रहा है, अब सबकी सब सोने चले जाइए, मैं इसे खाना खिला के मेडिसिन भी खिला दूँगी, आप लोग चले जाइए। तो हिमेश कहती पर तो कहती क्या पर तुम भी टायर्ड हो ना, वैसे शॉपिंग वगैरह तो जी भर के कर ली, फिर अब उसके बारे में सोचो जिसके लिए लाई हो, समझी ना। जाओ आप और दे दो, आप भी चले जाइए, आपको भी रेस्ट करनी चाहिए ना, ऐसे रात भी बहुत हो गया, जाइए। तो अब वो लोग ऐसे ही जाने लग जाते। तो इतने में रानी कहती एक मिनट हाँ दे दो, आगे से इसकी ध्यान आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं खुद इसकी ध्यान रख लूँगी। हो सके तो अब खुद की ध्यान रख लेना क्योंकि आपकी तबीयत भी तो खराब है ना। तो उन्होंने ऐसे ही ना सारी रात की ठीक है गुड नाइट बेटा। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना गुस्से में वहाँ से अपने रूम की तरफ चले जाती। इधर हिमेश है वो तो सच में अब रानी के बारे में सोचते हुए अपने रूम की तरफ जा रही होती है और ऐसे कहती हूँ क्या लड़की है, खुद के बारे में सोचने को कहा। ओह माय गॉड क्या बोलूँ, जब उसे पता चलेगी कि अरे मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ, जिसके बारे में सोचने से मुझे चैन आती है, मुझे सुकून आती है, वो मेरे दिल की शहजादी, मेरे दिल की रानी, कोई और नहीं जाने मन। और मेरी रानी तुम हो, तुम पागल। पर तुम्हें किसने बताएगी यार, कोई ना, बात जल्दी तुम्हें पता चल जाएगी ना जब फिर माँ बाप जाएगी तब। गुड नाइट जाने मन। तो हिमेश ऐसे दिल में कहती और फिर ऐसे ना रूम में जाके वो धराम करके बेड पे लेट जाती और वो ऐसे ही सो जाती। इधर उसकी दीदू को बहुत गुस्सा आ रहा था कि रानी खुद को समझती क्या है हाँ कि मैं किसी का ध्यान नहीं रख सकती। पान जबान चला रहा है अपनी माँ की तरह। फिर कोई ना, अब जितनी जबान चलानी है ना चला ले, पर जब उसके साथ तेरी शादी हो जाएगी ना फिर तो एक भी जबान चला नहीं पाएगी मेरे आगे, क्योंकि तब तेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा रहेगा, सब की सब मेरी और हिमेश के हाथ में आ जाएगी सब कुछ। तेरी सारी प्रॉपर्टी, सारे बैंक बैलेंस, जितनी जायदाद वगैरह जहाँ पे जो भी है ना वो सारी की सारी, क्योंकि उन सब के बारे में तुझे थोड़ी पता है, तुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। मुझे पता था कि तू ऐसे ही निकलेगी बिल्कुल अपनी माँ की तरह, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी और नहीं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी और के हाथ में जाने दूँ जिसे हम जानते भी नहीं। क्या क्या तरीका है ये, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरी औलाद ने ऐसा क्यों कर गई कि जिसके साथ खुद की बेटी की शादी होगी उसी के हाथ में सारे
अगर वो जिंदा होती ना तो मैं उससे मार डालती। अच्छा हुआ कि मुझसे पहले ही मर गई। तो क्या बोलूं, उन्होंने तो अपनी औलाद के बारे में, अपने पति के बारे में ऐसे गंदा गंदा बातें करने लग जाते। तो सोचिए ये कैसे और किस तरह के तीदो है जो खुद के पति। मुझे तो लगता है, और मुझे क्या लगता है यार, कई कई फैमिली में ना इस तरह की तीदो, इस तरह की नाराजी जरूर होती है। हाँ कि हर कोई किसी को बताती नहीं है, पर दिल दिल में उसे बहुत बुरा लगती है जिसके घर में इस तरह की दीदू या फिर इस तरह की नानू होती है। मुझे नहीं लगता कभी चैन आती है और नहीं कभी सुकून आती है। और आज को तो अगर चश्मे इस तरह की दीदू या फिर इस तरह की नानू होती है ना, उन्हें तो ऐसे अलग ही रहना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए यार। अगर साथ में रहती है ना फिर तो चश्मे बहुत मुश्किल है, बहुत पछताना पड़ेगा भाई, चश्मे पछताना पड़ेगा। जो भी अपनी बेटी को और अपने बेटे को दो नज़र से देखती है, एक तरह के प्यार कभी नहीं करता। खैर इधर पुरानी वो ऐसे ऋषा को बेड पे बैठा दी थी कि चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, थोड़ा भी हिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना। तो कहती क्या अच्छा नहीं होगा, मुझे वॉशरूम। तो कहती अच्छा अब वॉशरूम जानी है, तेरा नहीं जाना था क्या, पागल कही कि आओ मेरे साथ। तो ऐसे अपनी गोद में उठा कर उसे वॉशरूम के बाहर छोड़ देती कि आराम से। तो कहती अरे बाबा मैं बीमार थोड़ी हूँ जो आराम से। तो कहती खबरदार शैतान लड़की कहेगी, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल वैसे कहना, समझे ना। तो कहती ओके बाबा रिलैक्स, चिल्ला क्यों रही हो पागल, ऐसा तेरे से ओके। तो पुराने साल की घट। तो क्या बोलो, वो ऐसे बोल के तो ही पे खड़ी रहती जब तक पुरुष अंदर से बाहर नहीं आती। तो बाहर आती तो देखती कोई रनी वहीं पे खड़ी है। तो कहती अब, तो कहती क्या आप बेड पे चलो। तो ऐसे पकड़ के ना बेड पे ले आती। तो ऋषि कहती बाबा आई एम गॉड, आई एम ऑलराइट, मुझे कुछ नहीं हुआ अब जिस तरह से भी। तो कहती चुप यहीं पे रहो, मैं खाना लेके आती हूँ, समझी ना। थोड़ा भी हिली ना तो कहती ओके बाबा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ यार। तो कहती क्या क्या। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। हाँ तो रानी कहती गुड। तो ऐसे बोल के ना किचन की तरफ चले जाती उसके लिए खाना लेने के लिए। तो किचन में जाके उसके लिए खाना वगैरह गर्म करके ले आती और खुद ही बहुत प्यार से अपनी हाथों से अपनी जान को खिला देती। वो मना करती कि नहीं मुझे नहीं खाना इतना, तो वो ज़बरदस्ती खिला देती। फिर मेडिसिन भी पिला देती और सारे बर्तन वगैरह फिर से जाके खुद ही रख कर आती। और फिर ऐसे कहती अब गुड सारी काम कंप्लीट है ना, अब चुपचाप सो जाओ। तो कहती पर आज को तो मेरे सर बहुत दुख रहा है। तो कहती अच्छा सर दुख रहा है, तुम्हारी जान मैं हूँ ना, इधर आ जाओ। तो ऐसे बोल के ना वो भी ऐसे टेक लगा के लेट जाती कि अरे आओ ना। तो ऐसे बोल के ना अपनी बाहें फैला देती, रोशा उसके पाँव में आ जाती और ऐसे ना हल्का हल्का उसकी सर दबाते हुए कहती ऐसे अब कैसा फील हो रहा है। तो ऐसे कहती बहुत सुकून मिल रहा है। तो कहती अच्छा फिर तो मेरी बच्ची को सो जाना चाहिए ना कि अगर इतनी सुकून मिल रहा है। तो कहती हाँ तो सो रही हूँ ना, मैं सो रही हूँ। तो कहती अच्छा सो जाओ। तो ऐसे बोल के ना ऋषि के फोrehead पे किस करती गुड नाइट। तो ऋषि कहाँ सो रही थी, वो तो ऐसे ही सब कुछ सुन रही थी और सिर्फ महसूस कर रही थी ना उस इस तरह से ऐसे हल्का हल्का सो रही थी, उसे टच कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर ये दोनों ऐसे एक दूसरे का हक करके सो जाती। सो गाइस मिलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर।